हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका किफन जीएफ के इफ डेली करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 जून 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, आपके हेल्प की ज़रूरत है। और यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है गुजरात राज्य में, कहाँ, गुजरात राज्य में जो है दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? पहला तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है और 1 नंबर पक्का है, यहां से जो है क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि जो है दुनिया का पहला जो है नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये भारत के गुजरात राज्य में किया गया है। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है और गुजरात के कालोल में किया गया है। कहां किया गया है? गुजरात के कालोल में किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि यह संयंत्र जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो यह जो संयंत्र है दोस्तों वो इफ्को के द्वारा तैयार किया गया है। इफ्को के बारे में बात करें तो इफ्को का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। इसका जो हो जाएगा इफ्को का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो 3 नवंबर 1967 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है और दिलीप सिंघानी जो हैं इसके वर्तमान में इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं इफ्को से। तो याद रखिएगा कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। किसके द्वारा यह संयंत्र तैयार किया गया है? तो इफ्को के द्वारा। इफ्को का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 3 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और दिलीप सिंघानी जो है इसके वर्तमान में चेयरमैन है। अगला आपको याद रखना है कि यह जो दुनिया का पहला जो नैनो यूरिया संयंत्र है दोस्तों इसको बनाया गया है 175 करोड़ रुपए की निवेश राशि के साथ और यहाँ से जो है प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख 500 मिलीलीटर जो है नैनो यूरिया बोतलों का जो है उत्पादन किया जाएगा। अच्छा, ये यूरिया तो पता होगा दोस्तों, लेकिन नैनो यूरिया क्या है? यह एक यूरिया, जैसे आप देखते हैं कि दाने के समान एक यूरिया आता है उसे हम बोलते हैं एक सामान्य यूरिया, लेकिन नैनो यूरिया वह यूरिया होता है जो लिक्विड फॉर्म में आता है। किस में आता है? लिक्विड फॉर्म में आता है नैनो यूरिया, जिसे बोतलों में भरकर रखा जाता है। और ऐसा कहना है कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से जो है सामान्य यूरिया से जो है नैनो यूरिया की खपत कम होगी और कितनी 50%, मतलब कि 50% जो है इसकी खपत कम हो जाएगी और ज़्यादा अच्छा रहेगा नैनो यूरिया सामान्य यूरिया की अपेक्षा। इसलिए जो है इफ्को द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है नैनो यूरिया को। तो याद रखिएगा 175 करोड़ रुपए की सहायता राशि से बनाई गई है, निवेश राशि से, और प्रतिदिन यह जो है 1.5 लाख जो है 500 मिलीलीटर बोतलों का जो है नैनो यूरिया का उत्पादन करेगा इफ्को। तो इतना आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि गुजरात राज्य में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो गुजरात के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इंडिया के मैप में जो है गुजरात राज्य कहाँ पास स्थित
स्थित है। तो इंडिया के मैप में जो है गुजरात राज्य कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर स्थित है गुजरात। गुजरात की बात करें तो यह भारत का जो है एक पश्चिमी राज्य है दोस्तों। इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो लगती है राजस्थान के साथ, और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ, और गुजरात की जो दक्षिणी सीमा लगती है दोस्तों वो लगती है गोवा महाराष्ट्र के साथ। किसके साथ लगती है? महाराष्ट्र के साथ लगती है, और दादरा एंड नागर हवेली के साथ लगती है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो लगती है अरेबियन सी के साथ। किसके साथ लगती है? अरेबियन सी, अरब सागर के साथ लगती है। एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि भारत का जो है भारत का सबसे लंबा समुद्री तटी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे लंबा समुद्री तटी वाला राज्य गुजरात ही है। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ की जो राजधानी है दोस्तों वो है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर ही है। और अगला आपको याद रखना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल जो हैं गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा आचार्य देवव्रत जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ का विधानमंडल कैसा है, मतलब कि यहाँ का विधानमंडल एक सदनी है या दो सदनी है। तो गुजरात राज्य का जो विधानमंडल है दोस्तों वो एक सदनी है। केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ 182 सीटें हैं। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ का DLR नंबर क्या है, मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो याद रखिएगा कि 33, 26, 11 यहाँ का DLR नंबर है, मतलब कि 33 यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट हैं, लोकसभा की सीटें जो है 26 है और 11 जो है यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी के दो जो सभ्यता स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है दो है यहाँ। एक तो हो जाएगा लोथल, ये कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में ही। और एक है धौलावीरा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में रहा है। और धौलावीरा को हाल ही में जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला ये भारत का 40वां स्थल बन गया है धौलावीरा। अगला आपको याद रखना है कि रानी की बाब कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों रानी की बाब जो स्थित है ये गुजरात राज्य में ही स्थित है। और इसका जो चित्रण है रानी की बाब का 100 रुपए के नोट में एक किया गया है। इसको जो है 2014 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला आपको क्या याद रखना है दोस्तों? तो अगला आपको याद रखना है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगला आपको याद रखना है कि गिरवन नेशनल पार्क गुजरात में ही स्थित है। गुजरात में ही स्थित है। कौन कौन से नेशनल पार्क? तो पहला याद रखिएगा गिरवन नेशनल पार्क। दूसरा याद रखिएगा कि ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। और अगला जो आपको याद रखना है कि मरीन नेशनल पार्क जो भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क यहीं स्थित है। और चौथा नंबर जो है यहाँ स्थित है वंफदा नेशनल पार्क। तो ये चारों नेशनल पार्क गिरवन नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और वंफदा नेशनल पार्क है कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है क्या कि उकई बांध कहाँ स्थित है? तो उकई बांध जो है ये गुजरात राज्य में ही स्थित है याद दोस्तों। और एक याद रखिएगा कि हाल ही में जो है न्याय घड़ी अपने हाई कोर्ट में जो है न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो ये गुजरात हाई कोर्ट ही बना है। कौन सा बना है? गुजरात हाई कोर्ट बना है अपने जो है हाई कोर्ट में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला। अगला आपको याद रखना है कि यूट्यूब पर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला जो है हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो ये गुजरात हाई कोर्ट ही बना है। अगला आपको एक चीज और याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखना है कि हाल ही में जो है भारत का फर्स्ट जो बुलेट
बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा। ये कहाँ बनाया जाएगा? तो गुजरात के सूरत में बनाया जाएगा भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन। अगला आपको याद रखना है कि गुजरात में ही गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि ग्रामीणों का विकास करने के लिए वतन प्रेम योजना की शुरुआत गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा कि भारत का फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में बनाया जाएगा। गुजरात गांधीनगर रेलवे ट्रैक जो है में पहला जो है भारत का 5 स्टार होटल बनाया गया है। और वतन प्रेम योजना की शुरुआत ग्रामीणों का विकास करने के लिए गुजरात राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला आपको याद रखना है सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में ही स्थित है, जो कि गुजरात का लार्जेस्ट सिटी है और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद में ही स्थित है, जिसका हाल ही में नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और याद रखिएगा कि भारत के पहले श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले श्रमिक सेल का उद्घाटन गुजरात सूरत में किया गया है। और अगला आपको याद रखना है कि गुजरात के केवड़िया को जो है भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर बनाया जाएगा। और अहमदाबाद में जो है भारत का सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। तो इतनी सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको याद रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा कि हाल ही में जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में जो है डॉक्टर राजेश गेरा जी को नियुक्त किया गया है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के महानिदेशक के रूप में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर राजेश गेरा जी को नियुक्त किया गया है। अगला जो है कुछ अपॉइंटमेंट से याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा हाल ही में जो है अपॉइंट किए गए थे, मैं यहाँ पास लिख देता हूँ। एक याद रखिएगा सुमन के बेरी का नाम याद रखिएगा, क्योंकि हाल ही में जो है इन्हें नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जो है टिक कर लीजिएगा कि हाल ही में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है राजीव कुमार की जगह। और दूसरा नाम याद रखिएगा कि डॉक्टर मनोज फोनी हाल ही में जो है डॉक्टर मनोज फोनी जी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और तीसरा नंबर याद रखिएगा कि विनय मोहन जी जो हैं 1988 बैच के विदेश सेवा अधिकारी हैं और हाल ही में जो है इन्हें विदेश सचिव के रूप में, भारतीय विदेश सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ये नाम भी आपको याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट नाम जो है दोस्तों आपको याद रखना है, माधवीपुरी बुच पे याद रखिएगा दोस्तों, माधवीपुरी बुच पे कि हाल ही में जो है इन्हें फेबी के अध्यक्ष के रूप में जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इससे और जो है बेटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी से कि हाल ही में जो है फेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है माधवीपुरी बुच हैं वो फेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। तो इसलिए जो
जो है यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आपको याद रखना है डॉक्टर, यहाँ लिख देता हूँ, पांचवा याद रखना है कि डॉक्टर एफ राजू को हाल ही में, डॉक्टर एफ राजू को हाल ही में जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो है जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब कि भारतीय जो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर एफ राजू को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला आपको याद रखना है शांतिश्री पंडित, याद रखिएगा। हाल ही में जो है शांतिश्री पंडित को जो है JNU जवाहर नेशनल यूनिवर्सिटी के जो है कुलपति कह सकते हैं कि कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये जो है पहली महिला बनी है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखना है। सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मनोज सोनी को UPSC के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। विनय मोहन को विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। माधवी पुरी जो है बुच को जो है सेबी की पहली महिला जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर एफ राजू को जो है कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो है जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा कि हाल ही में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। IMP का लीजिएगा, एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में जो है भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है दोस्तों वो हमारे जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया। अच्छा, आपको पता नहीं होगा कि लेवेंडर होता क्या है। तो लेवेंडर जो है दोस्तों वह एक प्रकार का जो है पौधा होता है, एक प्रकार का पौधा होता है। पुदीना आपने देखा होगा, पुदीना के समान ही यह एक प्रकार का पौधा होता है जिससे जड़ी बूटियां बनाई जाती है। तो इसी पौधे को जो है बढ़ावा देने के लिए और वहाँ रोजगार सृजित करने के लिए यह लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। कहां? जम्मू कश्मीर में। अगला आपको याद रखना है दोस्तों कि इस लेवेंडर के पौधे की जो है कह सकते हैं कि यह इसके फूल से और इसके ऑयल से जो है दवा भी बनाई जाती है, अस्थमा की दवा भी बनाई जाती है और आंतों की दवा भी बनाई जाती है इस लेवेंडर के पौधे से। तो ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि लेवेंडर जो है फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। एक याद रखिएगा कि कचौथ महोत्सव, काफी जाना माना जो है यह फेस्टिवल है कचौथ महोत्सव। यह कचौथ महोत्सव जो है कहाँ बनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में ही बनाया जाता है। दूसरा आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए आहार बल महोत्सव ये कहाँ बनाया जाता है? तो आहार बल महोत्सव भी जो बनाया जाता है ये बनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। अगला आपको याद रखना है कि दूध पाथरी महोत्सव ये भी कहाँ बनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। अगला आपको याद रखना है कि हरत महोत्सव, हाल ही में जो है कश्मीरी पंडितों के द्वारा हरत महोत्सव महाशिवरात्रि के दिन बनाया जाता है। हरत महोत्सव ये भी कहाँ बनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर की लोकेशन देखें तो इंडिया के मैप पे जम्मू कश्मीर की जो है लोकेशन कहाँ पास पड़ती है दोस्तों? तो इंडिया के मैप में जो है जम्मू कश्मीर की लोकेशन
यहाँ पास पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर की लोकेफन, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। और भारत की जो है सबसे छोटी जो है सीमा किसके साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ ही मात्र 104 किलोमीटर की। और सबसे बड़ी जो है लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर की। अगला आपको याद रखना है कि इधर हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा फायदा करता है, इधर जो है तिब्बत वाले चाइना के साथ सीमा फायदा करता है, और इधर जो है पाकिस्तान जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ जो है इसकी सीमा लगती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ का जो DLR नंबर हो जाएगा 20,0504। 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 लोकसभा की सीटें और 4 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है दोस्तों वो है एक सदनी, मतलब यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और 114 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ के जो है राज्यपाल, उपराज्यपाल कहते हैं यहाँ के प्रशासक को, तो उपराज्यपाल जो हैं वो हैं मनोज सिन्हा। यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं, एक तो है श्रीनगर, यहाँ की जो है समर कैपिटल है, एक है जम्मू, यहाँ की जो है विंटर कैपिटल है। अगला आपको याद रखना है कि दाचीगाम नेशनल पार्क, काचीनांग नेशनल पार्क और एक दाचीगाम नेशनल पार्क, काचीनांग नेशनल पार्क, और एक याद रखिएगा कि सलीम अली नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा कि दाचीगाम, काचीनांग और एक सलीम अली नेशनल पार्क, और एक याद रखिएगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं, तो जम्मू कश्मीर में ही स्थित हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील कहाँ स्थित है, तो ये बुलर झील भी जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है मानसिक स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून जो है, यह हेल्पलाइन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि हफ्त फिल्म को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में कार खंडर योजना की शुरुआत की गई है। तो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा हफ्त फिल्म को बढ़ावा देने के लिए कार खंडर योजना की जो है योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा की गई है। और आज़ादी अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए बगफ आवाम मेले का उद्घाटन ये भी जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यदि आपने मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF9। जो भी आपके पास क्वेरी हो, जो भी कुछ पूछना हो मेरे से और कुछ डाउट होता है आपको इन क्वेश्चन में, तो आप जो है मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF9। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने जापान को 1-0 से हराकर जो है एशिया हॉकी कप 2022 में कांस्य पदक जीता है। तो ये जो है एशिया हॉकी कप है, ये पुरुषों का मेन जो है हॉकी कप है। और इसी में जो है किस देश ने जो है जापान को 1-0 से हराकर एशिया हॉकी कप 2022 में कांस्य पदक जीता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपना देश भारत ने जो है जापान को 1-0 से हराकर हॉकी एशिया कप 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला बात करें कि हॉकी एशिया कप 2022 इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि 2022 में जो है इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो 11वां संस्करण जो है आयोजित किया गया है। पहला क्वेश्चन कि एशिया जो है हॉकी कप का 2022 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसकी होस्ट कंट्री कौन सी थी, तो याद रखिएगा होस्ट कंट्री थी इंडोनेशिया। कौन सी होस्ट कंट्री थी, इंडोनेशिया के
के जकार्ता में जो है यह जो है हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया है। और इस जो है पूरे खेल में टॉप स्कोरर कौन थे, तो इसमें जो थे टॉप स्कोरर वो थे राजिम रहीम। राजिम रहीम जो है किस देश के लिए खेलते हैं, तो ये मलेशिया के लिए खेलते हैं दोस्तों। किसके लिए? मलेशिया के लिए खेलते हैं। अच्छा, इस पूरे टूर्नामेंट में जो है गोल्ड मेडल किस देश की टीम ने जीता है, तो इस पूरे टूर्नामेंट में जो है दोस्तों गोल्ड मेडल जो जीता है वो जीता है साउथ कोरिया की टीम ने। किसकी टीम ने जीता है? साउथ कोरिया की टीम ने जीता है दोस्तों गोल्ड मेडल, और पहले स्थान पर रही। दूसरे नंबर पर जो रही वो सिल्वर मेडल जीता। किसने जीता? तो याद रखिएगा सिल्वर मेडल जीता है मलेशिया की टीम ने। मलेशिया की टीम ने जो है सिल्वर मेडल जीता है, उप विजेता रही कह सकते हैं। और तीसरे नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर थी मलेशिया की टीम, और तीसरे नंबर पर जो है ब्रॉन्ज मेडल जो है किस देश की टीम ने जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल अपने देश की टीम ने जापान को 1-0 से हरा करके जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है सारे पॉइंट जो है 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 पॉइंट जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो है सर्वाधिक बार जो है हॉकी एशिया कप किस देश की टीम ने जीता है, तो मोस्ट टाइटल किस देश की टीम ने जीता है, तो ये मलेशिया देश की टीम ने जीता है। कितने बार? 5 बार जो है हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। अगला बात करें कि मोस्ट रनर अप का टाइटल किसने जीता है, मतलब कि सर्वाधिक बार जो है उप विजेता कौन सी टीम रही, तो ये अपने देश की टीम रही इंडिया, 5 बार उप विजेता रही। अगला बात करें कि इसका पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, तो इसका जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था वो 1982 में कहाँ आयोजित किया गया था? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान ही इसकी विनर टीम थी। इंडिया को हराकर इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। अगला बात करें कि इंडिया ने जो है कितनी बार जो है हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है और गोल्ड मेडल जीता है, उसमें पहले नंबर पर रही तो 3 बार। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से जो है किस वर्ष हॉकी एशिया कप में इंडिया ने जो है गोल्ड मेडल नहीं जीता है। आपको ऑप्शन दे देगा, यहाँ पर दे देगा 2003, यहाँ पर दे देगा 2007, यहाँ पर दे देगा 2017, यहाँ पर दे देगा 2014। तो आपको इसमें से चुनना पड़ेगा। इसमें से पूछेगा क्वेश्चन कि इनमें से जो है किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने जो है हॉकी एशिया कप में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2014। मतलब कि 3 बार जो है भारतीय हॉकी टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीता है हॉकी एशिया कप में। कब कब? पहली बार तो 2003 में जीता है। कहाँ आयोजित किया गया था? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान को ही हरा करके इंडिया ने जो है पहला अपना टाइटल जीता था हॉकी एशिया कप में। पाकिस्तान को हराकर 2003 में कहाँ आयोजित किया गया था? पाकिस्तान में। दूसरा 2007 में चेन्नई में आयोजित किया गया था और इसमें इंडिया ने टाइटल जीता था, किसको हराकर? मलेशिया को हराकर। तीसरी बार जो है इंडिया ने 2017 में जीता। लास्ट जो है यह हॉकी एशिया कप का खिताब आयोजित किया गया था कहाँ? बांग्लादेश में आयोजित किया गया था और इसमें जो है साउथ कोरिया को हरा करके इंडिया ने जो है यह खिताब जीता था। और ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें जो है मेंस हॉकी टीम में जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो कर रहे थे वीरेंद्र लाकड़ा, और जिन्हें हाल ही में जो है इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में भी चुना गया है। एक याद रखिएगा कि इसका आयोजन किसके द्वारा कराया जाता है, तो याद रखिएगा कि एशिया जो है हॉकी एशिया कप का आयोजन कराया जाता है एशियन हॉकी एसोसिएशन के द्वारा, या कह सकते हैं एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। जिसमें याद रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है मलेशिया कुआलालंपुर में है और
फूमियो मोगुरा जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और एक याद रखिएगा, कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। फूमियो मोगुरा जो है इसके वर्तमान में चेयरमैन है। एक याद रखिएगा कि हाल ही में जो है फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी, या कह सकते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा एक वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई है हॉकी टीम की, और उसमें जो है भारतीय हॉकी टीम किस नंबर पे है, तो FIH वर्ल्ड रैंकिंग 2022 के अकॉर्डिंग जो है 2022 में एक रैंकिंग जारी की गई है फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी के द्वारा, और इसमें जो है भारत की मेंस हॉकी टीम चौथे नंबर पे है, और भारत की जो है वुमेन्स हॉकी टीम की रैंक क्या है, तो 6 नंबर है। ये भी आपको याद रखना है। इतना जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर एक लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि हाल ही में किस राज्य ने 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हाल ही में जो है तेलंगाना राज्य ने 2 जून को जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है। 2 जून 2014 को ही जो है तेलंगाना को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके भारत का 29वां राज्य बनाया गया था तेलंगाना को, और ये भारत का जो है एक नया राज्य है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि भारत का जो है तेलंगाना राज्य कब बनाया गया था, 2014 में किस राज्य से अलग करके बनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और हाल ही में जो है 2 जून को अपना स्थापना दिवस बनाया है तेलंगाना राज्य ने। बात करें इंडिया के मैप पे इसकी लोकेशन कहाँ पास हो जाएगी, तो इंडिया के मैप पे इसकी जो लोकेशन हो जाएगी दोस्तों वो कहाँ पास हो जाएगी, तो इंडिया के मैप पे जो है तेलंगाना की लोकेशन जो हो जाएगी यहाँ पास स्थित है तेलंगाना, और इसकी जो है ये दक्षिणी सीमा जो है आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, और इधर जो है पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ, और जो उत्तरी सीमा है वो महाराष्ट्र के साथ लगती है, और इधर कर्नाटक के साथ जो है इसकी बाउंड्री सीमा साझा करती है। बात करें तेलंगाना का जो है DLR नंबर क्या है, तो 331707 यहाँ का DLR नंबर है। 33 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 17 लोकसभा की सीटें और 7 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। और अगला याद रखिएगा कि यहाँ का जो विधानमंडल है दोस्तों, विधानमंडल 2 सदनीय है, मतलब यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ जो सीटें हैं 119 सीटें हैं, और विधान परिषद की जो सीटें हैं यहाँ 40 सीटें हैं। के चंद्रशेखर राव जो हैं दोस्तों, के चंद्रशेखर राव जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और तमिलीसाई सौंदरराजन जो हैं यहाँ की गवर्नर हैं। अगला आपको याद रखना है कि तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। क्या है यहाँ की राजधानी? हैदराबाद को जो है मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है, और यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। काफू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर बनस्थली नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना में ही स्थित है। भारत का सबसे जो है बड़ा टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन फ्री फेलम टाइगर रिजर्व ये भी तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला याद रखना है कि कथकली बाथाकुम्मा महोत्सव और बोनालू उत्सव और काकती महोत्सव ये कहाँ बनाया जाता है, तो तेलंगाना में ही बनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर को खत्म करके ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हाल ही में जो है पंजाब राज्य सरकार ने
पंजाब राज्य सरकार ने जो है फिजिकल स्टाम्प पेपर को जो है खत्म करके ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है। ऐसा क्यों किया है पंजाब राज्य सरकार ने? क्योंकि जो है राजस्व विभाग के अंतर्गत जो राजस्व संबंधित मामले होते थे पंजाब राज्य में, उसमें क्या होता था, बहुत सारी चोरी की जाती थी। मतलब फिजिकल स्टाम्प की बात करें, जो स्टाम्प 100 रुपए का होता था उसे बढ़ा करके 120-150 रुपए में बेचा जाता था। तो जो है चोरी इसी प्रकार की रोकने के लिए और ज़्यादा जो है जो व्यक्ति हैं वहाँ के लोग हैं उनको संतुष्ट सेटिस्फाइड रखने के लिए जो है उनके जो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो है पंजाब राज्य सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर को खत्म कर दिया है और अब ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है। पहले क्या होता था, पहले भी थी ई स्टाम्प की सुविधा, लेकिन पहले ई स्टाम्प की सुविधा 20,000 से ज़्यादा मूल्य वाले स्टाम्प के लिए लागू होता था, लेकिन अब जो है ई स्टाम्प की सुविधा 1 रुपये से जो है इसका जो है मूल्य शुरू कर दिया गया है। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है इफ जो है ई स्टाम्प सुविधा शुरू होने के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पंजाब राज्य सरकार को 35 करोड़ रुपए हर सालाना जो है बचत होगी। 35 करोड़ रुपए इफ ई स्टाम्प सुविधा शुरू होने के बाद। तो काफ़ी अच्छी जो है यह सुविधा शुरू की गई है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। अब पंजाब राज्य सरकार के द्वारा यह सुविधा शुरू की गई है तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये भगवंत मान सिंह है। भगवंत मान सिंह जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बनवारी लाल पुरोहित जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। चंडीगढ़ यहाँ की जो है राजधानी है। मेरा घर मेरा नाम जो है योजना शुरू की गई है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। मेरा काम मेरा मान योजना भी पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ का जो DLR नंबर है, DLR नंबर जो है 23-13-07 है। 23 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 13 लोकसभा की सीटें, 7 राज्यसभा की सीटें हैं और यहाँ का जो विधानमंडल है 1 सदनी है। यहाँ विधानसभा की सीटें 117 हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WDMMA मतलब कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2022 के अनुसार किस देश की वायुसेना सबसे मजबूत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा USA, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो वायुसेना है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत है। ये कौन सी रिपोर्ट कहती है? तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2022 के अनुसार जो है यह वायुसेना जो है USA की सबसे मजबूत और वायुसेना है। भारत की जो रैंक है अमेरिका और रूसी सेना के बाद जो है यह भारत 66वें नंबर पे है। हालांकि जो है अमेरिका के जो है सभी जो है नेवी को जो भी हवाई संबंधित रिलेटेड होते हैं उन सब को इंक्लूड किया गया है। इसी के साथ 66वें नंबर पर अपना जो है भारतीय वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स। और अपना जो इंडियन एयरफोर्स है वो चीन से भी आगे है, फ्रांस से आगे है, इन सभी देशों से जो विकसित देश हैं उनसे भी आगे है। और कहा जाए मोटे तौर पर कि दुनिया का जो है तीसरा सबसे जो है वायुसेना मजबूत वाला देश कौन सा है? तो ये भारत ही है, अमेरिका और रूसी वायुसेना के बाद। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। यहाँ पे जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर बताना है कि हाल ही में जो है भारत का जो है सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा बना है? ये जो है आपको जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में जो है भारत में मतलब कि सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा बना है। तो होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।